अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपना ओहदा बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब इसके बाद सिंध काबीना में एक बड़ी तब्दीली लाने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई रोज़ों से वज़ीर आला हाउस में मीटिंगें चल रही है। उसके अलावा बिलावल हाउस में भी मीटिंगें चल रही है। आने वाले दिनों में जो सिंध काबीना में तब्दीली होगी उसमें कौन से नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं और कौन से हटाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह किसी तरह भी कुछ भी करके अपना ओहदा बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन मुराद अली शाह अपना ओहदा तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन सिंध काबीना में अब बड़ी तब्दीली लाई जा रही है। कुछ पुराने चेहरों को शामिल किया जा रहा है और काबीना में जो कुछ ऐसे वज़ीर हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है उनको हटाया जा रहा है। सिंध काबीना में तब्दीली के हवाले से 2 मीटिंगें ऐवान सदर में हो चुकी है, हमारे ज़राए ने दावा किया है, और 2 मीटिंगें बिलावल हाउस में हो चुकी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से वज़ीर आला हाउस सिंध में भी इस सिलसिले में मीटिंगें हुई हैं। हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद सिंध काबीना में एक बड़ी तब्दीली लाई जाएगी और उस तब्दीली में जो पुराने चेहरे जो गुज़िश्ता यानी कि 2008 की पीपल्स पार्टी की काबीना में जो लोग शामिल थे उनको 2024 की काबीना में शामिल किया जा रहा है और वो चेहरे जाने पहचाने हैं। अब सिंध काबीना में जो तब्दीली है वो आने वाले दिनों में यानी कि कुछ दिनों की बात रह गई है और सिंध काबीना में एक बड़ी तब्दीली की जा रही है। हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि 2008 की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसमें जो अहम नाम थे, अहम वज़ीर थे, उनको इस बार 2024 की काबीना में शामिल किया जा रहा है, जिनको 2013 और 2018 की काबीना में नज़रअंदाज किया गया था। हमारे ज़राए बता रहे जो फहरस्त तैयार की गई है जो काबीना में तब्दीली की, जो नए चेहरे शामिल किए जा रहे उसमें खैरपुर से मंजूर वसान का नाम शामिल किया गया है और कंबर शहदाद कोट से मीर नादिर मक्सी का नाम शामिल किया गया है। शिकारपुर से इम्तियाज़ शेख और आगा सिराज खान दुरानी का नाम काबीना में शमूलियत के लिए शामिल किया गया है। उसके अलावा ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि टंडोलायर से ज़िया अब्बास शाह को भी काबीना में लिया जाएगा। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो मौजूदा काबीना है उसमें से 4 वज़रा को हटाया जाएगा और उनकी जगह ये जो पुराने चेहरे उनको शामिल किया जाएगा। मंजूर वसान को सलाहकार बनाया जाएगा। इस जो काबीना में नई तब्दीली लाई जा रही है उसमें हमारे ज़राए ने दावा किया है कि लाड़काना से 2 उम्मीदवार फहरस्त में शामिल किए गए, एक जमील अहमद सुमरो, दूसरे निसार अहमद खोड़ो। लेकिन हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो यानी कि नाम फाइनल हुआ है और जिस पर पीपल्स पार्टी क़यादत का बड़ा ज़ोर है वो है जमील अहमद सुमरो। जमील अहमद सुमरो को काबीना में शामिल किया जाएगा। निसार खोड़ो का नाम शामिल है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टी क़यादत की राय है वो जमील अहमद सुमरो की तरफ झुकती है। उसके अलावा जो मौजूदा काबीना में एक ऐसा वज़ीर है कि वालिद साहब को 1 माह कबल सिंध में इनकलाब लाने का जुनून बरपा हुआ था और वो इनकलाब की बातें कर रहे थे। मखदूम जमील ज़मा के बेटे मखदूम महबूब ज़मा, जिनके पास रिलीफ का कलमदान है, लेकिन ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनका कलमदान चेंज किया जाएगा, उनको जो है नया कलमदान दिया जाएगा। इसी तरह सिंध काबीना में जो मिनार्टी मिनिस्ट्री की जो जगह है वो खाली पड़ी हुई है, तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उसके लिए भी ज्ञान चंद ईसरानी को काबीना में उठाया जाएगा, जो गुज़िश्ता यानी कि 2 अदवार से ये मिनिस्ट्री उनके पास रही है। तो यानी कि जो नए नाम शामिल किए जाएंगे सिंध काबीना में, उनमें अव्वल नंबर पर मीर नादिर मक्सी, दूसरे नंबर पर मंजूर वसान एज़ ए सलाहकार, तीसरे नंबर पर आगा सिराज खान दुरानी, चौथे नंबर पर इम्तियाज़ शेख साहब और 5वें नंबर पर ज़िया अब्बास शाह रिज़वी, छठे नंबर पर ज्ञान चंद ईसरानी और 7वें नंबर पर जो महबूब ज़मा काबीना में शामिल है, लेकिन उनका कलमदान तब्दील किया जाएगा। तो सिंध काबीना में ये रद्द-ओ-बदल 30 सितंबर के बाद हो जाएगा। मामला हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं, ज़राए का कहना है, और जब
लास्ट मीटिंग ईवान सदर में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि सिंध काबीना में 30 सितंबर के बाद तब्दीली लाई जाएगी और इस सिलसिले में अब काम शुरू हो गया है, हतमी मीटिंगें शुरू हो गई है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।